हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हर कोई वेट कर रहा है कि यार ये फेड के रेट भी कट हो गए हैं। बिटकॉइन यहां पर 1,18,000 लगाने के बाद दोबारा 1,15,000 डॉलर पे। भैया चल क्या रहा है। और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट यहां पर थोड़ा सा फड़फड़ाई थी, अब दोबारा से नीचे जाते देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर आज जो मेरे पास चार्ट हैं, कहीं ना कहीं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। खासकर बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिटकॉइन का प्राइस 2 लाख डॉलर भी जाता देखने को मिल सकता है अगर ये चार्ट के हिसाब से देखते हैं। और अगर हिस्ट्री को इस चार्ट की भी ऑब्जर्व करते हैं, ये है PI पाई जो है चार्ट। और ये वो पाई कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चार्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर कोई वेट कर रहा है कि यार ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक माहौल बनेगा तो बनेगा कब। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, फेड ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है। यूएसए की मार्केट नए ऑल टाइम हाई पे है। S&P 500, नैस्डैक सब जो है ऑल टाइम हाई पर हैं। और देर सवेर में जब यूएसए के अंदर माहौल बनता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसको फॉलो करती है। तो यहाँ पर अक्टूबर को भी देखते हैं तो 1-2 साल ही हैं 10-12 सालों के अंदर जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर बिटकॉइन की बात करता हूँ, सितंबर जिसको लोग रेक्टेंबर बोल रहे थे, 1,07,000 डॉलर पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो भी यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो इस महीने के अंदर 1,18,000 डॉलर को छू के आ चुका है। लेकिन 1,18,000 में 2-3 डॉलर रह गए थे। तो अब ये मत इस पे बोलने लगिएगा कहाँ छुआ है, आप क्या बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, इसको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से हटकर मोटा मोटा सार को या इम्पॉर्टेंट चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, मेरी बातों से या इम्पॉर्टेंट जो है उसको पकड़ने की कोशिश करना। इन सारी चीज़ों में एनर्जी वेस्ट मत करना। और कहने का मतलब है कि यहाँ पर बिटकॉइन सितंबर जिसको रेक्टेंबर बोल रहा था, वो पम्पटोबर जो पम्पटेम्बर निकल के आ रहा है। यार ये ऐसी ऐसी टर्म्स हैं, कई बार तो मेरी भी टंग ट्विस्ट हो जाती है कि यार ये क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट महीना निकल के आया है हिस्ट्री के अंदर, पिछले 12-13 साल के अंदर अगर हम देखते हैं 2013 से। अब आप मुझे बताओ, हम जो सोचते हैं उसका उल्टा ये करते हैं कि नहीं करते हैं, वेल्स मैनिपुलेटर्स। लेकिन अब ये मत बोलिएगा कि हम सोच रहे हैं यार अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब ये डाउट भी निकल के आने लगेगा। हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ETF वालों की बात करते हैं। इन सबको अगर कनेक्ट करते हैं ना, तो भैया इन्होंने अपनी गाड़ी तैयार कर ली है। गाड़ी मतलब इंजन लग चुका है, टायर लग चुके हैं, बॉडी लग चुकी है। लग रहा है बस कहीं एक चिंगारी की ज़रूरत है, या आप कह लीजिए एक्सीलेटर पे, या आप कह लीजिए स्टार्ट के बटन को दबाने की ज़रूरत है ताकि गाड़ी आगे भाग सके। और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो महीने होते हैं आने वाले 3, वो ऐसा काम करते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो यही कहती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को आज भी विश्वास नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट करेगी, तो यहाँ पर कई महीनों से आप हो, कई सालों से आप हो, तो ये 3 महीने भी रुक के देख लो, पता शायद चल जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि होगा, लेकिन हम जो संभावनाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चार्ट्स भी मैं शेयर करूँगा और यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। और पिछले बार 2021 में एलॉन मस्क हो, सीजी हो, बाइनेंस के फाउंडर जो जो बोलते थे भैया, वो कॉइन ऊपर यहाँ पे फटते देखने को मिलते थे। ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने सीजी जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, तो उनकी तरफ से 1-2 ट्वीट आए ट्रस्ट वॉलेट को लेके। ट्रस्ट वॉलेट स्काई रॉकेट, एस्टर एक्सचेंज को लेके, जैसे कि हाइपर लिक्विड है ऐसी एस्टर है वो रॉकेट। और यहाँ पर ऐसा लगने लगा अब तो हर कोई वेट कर रहा है यार इनके ट्वीट का, ये कोई ऐसा ट्वीट करें और कौन से कॉइन का ये ट्वीट कर सकते हैं। तो वो लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जिनकी संभावनाएं हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वो भी बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। वो बाइनेंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर मोमेंटम आते देखने को मिल सकती है। तो कुछ कॉइन्स बड़े जो हैं उनके बारे में बात करूँगा, बिटकॉइन के बारे में बात करूँगा। तो इन शॉर्ट जो है सारा का सारा आपको सार देने की कोशिश करूँगा आने वाले कुछ मिनटों के अंदर। तो यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।
और यहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। ख़ासकर अगर मैं बाइनेंस या BNB से कॉइन से जो रिलेटेड है ना, कुछ कॉइन्स, उनके बारे में थोड़ा सा जो मैंने रिसर्च की है वो आपको आखिरी में समझाने और उन कॉइन्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और उनके पीछे की रीजनिंग भी देने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ऊपर जाएंगे, लेकिन इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और वो क्यों, उसको भी बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि BNB लगातार $1000 को हिट कर रहा है और उसके पार जाने की कोशिश कर रहा है, और आज भी उसने हिट किया और $1000 के आसपास ही चल रहा है। तो बहुत कुछ है दोस्तों बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। लेकिन ये माहौल, शुरुआत में सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन के ETF, हमें लग रहा है यार बिटकॉइन के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन के ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने कल भी बिटकॉइन खरीदे 1000 से ज़्यादा। वो लगा हुआ है अपनी धुन के अंदर, मस्त है भैया। कोई कुछ भी बोले, फेड कट करे ना करे या यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन उनके ETF के अंदर तो भैया लगातार बाइंग हो रही है, और वो भी हज़ारों बिटकॉइन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा देता है कि यार ये इन्फ्लो आना, यानी कि बिटकॉइन के अंदर अभी बाइंग उनकी ख़त्म नहीं हुई है और वो लगातार यहाँ पे चल रही है। और बिटकॉइन ETF के अंदर आना, ब्लैक रॉक के ETF के अंदर आना, कहीं ना कहीं आप समझ लो ये इंस्टीट्यूशंस की एडॉप्शन हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े वेल्स और इंस्टीट्यूशन ही उनके थ्रू ऐसी चीज़ें करते हैं। एक तो ये रीज़न है कि यहाँ पर हमें अगले कुछ महीनों के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप समझ नहीं पा रहे हो, और ना समझ के भी बिटकॉइन 1,07,000 से आज 1,18,000, 10% की ग्रोथ अगर दिखा दी है पिछले 15-20 दिनों के अंदर, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। लगातार USDC और USDT मिंट हो रहे हैं। अगस्त के एंड के अंदर, सितंबर की शुरुआत में जब हमने आपके साथ शेयर किया था, हर कोई निराश था, कुछ नहीं होने वाला, $1,00,000 का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखो उन्होंने गेम बजाई और आज $1,15,000 के ऊपर आज भी हैं हम। इस चीज़ को समझिएगा। और पिछले 3 दिनों के अंदर, पिछले 2-3 दिन पहले जब फेड के इंटरेस्ट रेट की बात हुई थी, उसके बाद में भी और उससे पहले भी लगातार USDC और USDT मिंट हो रहे थे। कल रात को भी USDC लगभग 250 मिलियन और USDT 1 बिलियन फिर दोबारा से मिंट हुए। मतलब बर प्रिंटिंग चालू है, मिंटिंग चालू है। और हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर इनको बाइंग करनी होती है तो थोड़ा मार्केट को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं यार मार्केट के अंदर हो नहीं रहा। तो ये डाटा भी जो है कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए कि भैया वो भी कोशिश करेंगे जितना सस्ता हो सके लेने की। और एक इम्पॉर्टेंट बात बिटकॉइन को लेके अगर मैं जो है कंसीडर करता हूं या बताने की कोशिश करता हूं, वो है जो आज मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूंगा। और वो चार्ट की बात करता हूं तो वो है PI साइकिल टॉप इंडिकेटर। ये हमें एक आइडिया देता है कि यार बिटकॉइन का प्राइस कहां टॉप कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमने समझ लो जब से बिटकॉइन का डाटा अवेलेबल है तब से बात करी है, और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है अपना 111 DMA और एक है 350 DMA × 2। ये 2 लाइनें हैं, एक ब्लू लाइन दिख रही है और एक आपको ग्रीन लाइन दिख रही है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2012 में इसने ग्रीन लाइन को टच किया, रिजेक्ट हुआ, और 2013 के अंदर इसको फाड़ के इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसको उस टाइम के हिसाब से एक बुल रन मान सकते हो। फिर ऐसा ही सिचुएशन हुई जब हम यूजुअली, तब तो हमने शुरुआत थी 2016 के अंदर, इसने इस 350 DMA को हिट किया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। 2017 में इसको फाड़ के फिर बाहर गया। और कितना जो है कहीं ना कहीं ये राइम कर रही हैं। ऐसा हिस्ट्री को हम क्यों बोलते हैं कि रिपीट करते देखने को मिल सकती है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ही 2019 में इसने किया और 2020 में किया कि इसी 350 DMA को टेस्ट किया × 2 और फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर 2021 के अंदर इसको फाड़ के या इसके ऊपर गया। ठीक है, अब यही चीज़ हमारे साथ 2024 में भी हुई थी। इसने इस 350 DMA को टेस्ट किया बिटकॉइन के प्राइस ने, और फिर यहाँ से रिजेक्ट होके अब हम इसके ऑलमोस्ट अगर देखते हैं तो अभी आसपास भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये PI साइकिल इंडिकेटर की भी बात करते हैं, वो इसी तरफ इशारा दे रहा है कि अभी वो जो लेवल है उसको छूने की संभावना अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो बनती है। तो ये साइकिल को कंसिडर कीजिएगा, और ये एक एग्जिट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अगर मान लो बिटकॉइन एक पैराबोलिक मूव लेता है अगले 2-4 महीनों के अंदर,
तो कई लोग सोचेंगे कहाँ मुझे एग्जिट करना चाहिए, तो ये पीआई साइकिल जो इंडिकेटर है वो भी आपकी मदद कर सकता है। हम जो इसके हिसाब से तो $1,94,000 का बनता है ये इस टाइम पे जो इसका प्राइस है, लेकिन हम उतना नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं $1.5 लाख के आसपास आएगा, तो हम यहाँ पे अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। और $1.5 लाख पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे देखेंगे क्या मोमेंटम बन रही है, क्या माहौल बन रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पे अगली स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ हमें आगे जाना है या यहाँ से एग्जिट करना है। फिलहाल तो हमारा टारगेट यही है कि हम 1.5 लाख के आसपास आएगा, 1,55,000, 1.5 से 1,60,000, तो हम अपना एग्जिट करना प्लान कर देंगे। तो कई लोगों के लिए ये भी एक एग्जिट इंडिकेटर हो सकता है कि हमें कहाँ एग्जिट करना है। तो इसके हिसाब से, इस इंडिकेटर के हिसाब से भी अभी यहाँ पे मामला जो है नहीं बढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ ये इंडिकेटर की बात नहीं करूँ, अगर मैंने 20-25 इंडिकेटर की जो है ऑब्जर्वेशन करी, कोई भी अभी तक इस तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि भैया अपना बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है या अब यहाँ पे वो नहीं लगा है। अभी कोई उसका इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ट्रिगर नहीं किया है। सिर्फ ऑल्ट कॉइन सीजन को देखते हैं, जो लोगों को दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, उसी ने अभी इस लेवल को ट्रिगर किया है कि वो सिग्नल दे रहा है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पीआई साइकिल टॉप इंडिकेटर, बुलियन मल्टीपल, बिटकॉइन रेनबो चार्ट, डे ऑफ ईटीएफ नेट आउटफ्लो, ईटीएफ टू बीटीसी रेशियो, 2 ईयर एमए मल्टीप्लायर, एमवीआरवी, जी स्कोर, बिटकॉइन बबल इंडेक्स, यूएसडीटी फ्लेक्सिबल सेविंग, आरएसआई 22 डे, सीएमई ऑल सीजन को छोड़ देते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई। तो ये भी कोई भी अभी तक इंडिकेटर ये इशारा नहीं कर रहा है कि भैया यहाँ पर और हमने बिटकॉइन का पीक देख लिया है। तो जब कोई इंडिकेटर नहीं इशारा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक संभावना बढ़ जाती है। और पीआई साइकिल के बारे में तो हमने डिटेल में बताया कि वो एक कहाँ तक टारगेट हो सकता है। तो ये आप एक कंसीडर करके चल सकते हो कि यार अभी बिटकॉइन के अंदर हमें 3-4 महीने और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इंस्टीट्यूशन की एडॉप्शन चल रही है, लगातार बिटकॉइन ETF वाले बाइंग कर रहे हैं, रोज़ हमें सुनने में आता है कोई नया इंस्टीट्यूशन लगातार बाइंग कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी और बड़ी बड़ी कंपनीज़ का तो आपको पता ही है, हम लगातार डेटा शेयर करते हैं। तो अब बताओ इस चीज़ को हम कैसे इग्नोर करें। बाकी डिसाइड आपको करना है कि यहाँ पे क्या लगता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो बिटकॉइन का क्या लगता है थोड़ा सा समझाने की उसको भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट है जो कि लगभग $14,500 के आसपास आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यूजुअली ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। अभी रिसेंटली इसने ब्रेकडाउन करके सीधा हमने $1,07,000 के आसपास देखा था, लेकिन पहले भी यहाँ से बाउंस बैक करके जो है हमने रिवर्सल देखा था। और जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $1,10,000 से $1,12,000 के बीच में आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है इसको रीटेस्ट करके, तो आप कह लीजिए ये $1,20,000 से $1,15,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाने का। और अगर यहाँ रिजेक्ट होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,00,000 के आसपास मिलती है, 1,02,000, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, 1,00,000 साइकोलॉजिकली बात करते हैं, ये सब आता है। अब शॉर्ट टर्म में हो तो ये 3-4 लाइनें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता है ना, तो फिर क्यों टेंशन लेना, हम उसके हिसाब से देखेंगे। और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको मैंने बता ही दिया, बड़े बड़े चार्ट्स को देखो, बड़े बड़े हैवी वर्ड लगते हैं, MVRV, जी स्कोर, पता नहीं पीआई साइकिल क्या क्या आते हैं, लेकिन हमें ये सारी चीज़ों को कॉपी पेन लेके लिखना चाहिए और उनको सबको ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि हमें ये पता हो कि यार लॉन्ग टर्म में क्या इसके टारगेट हो सकते हैं। कोई इंडिकेटर का यूजुअली सेम टारगेट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हमें एक आइडिया दे देते हैं कि ये इस लेवल पे हम अपना एग्जिट को प्लान कर सकते हैं, या हम बड़ा सोच रहे हैं तो कहाँ हो सकता है। क्योंकि जब मार्केट भागती है फिर हमें लगता है यार ये तो 2 जाएगा, 2.5 जाएगा, फिर 1-1 मिलियन की प्रिडिक्शन आने लगेंगी। नहीं, तो हमने थोड़ी समझदारी दिखानी है और इस हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना है कि शॉर्ट टर्म में हो तो ये लाइंस स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म में हो तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि क्या क्या इंडिकेटर कैसे कैसे बता रहे हैं। और जब ये इंडिकेटर मैंने आपके साथ शेयर किया है तो इसको भी याद ध्यान रखिएगा, इसको भी पेन पेपर लेके सीखने की कोशिश कीजिएगा। गूगल पे जाओगे मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। बाकी हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे भी आप जो है इसको देख सकते हो। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म की बात कर ली, लेकिन मुद्दा शॉर्ट टर्म का और बिटकॉइन का है ही नहीं, मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। बात करते हैं। और वो जो मैंने सीजी वाली बात करी थी, मुझे पता है अभी कई लोग उसी का वेट कर रहे होंगे, यार ये सब छोड़ो, सीजी की बात करो और ये क्या कौन से कॉइन्स अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि एक संभावना बढ़ जाती है, एक उम्मीद बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको चाहिए तो हमें भी आपसे कुछ चाहिए। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉइन्स की बात कर लेता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस 60% के नीचे एक महीने के आसपास से है, तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल है। थोड़ा सा टाइम दो, मुझे लगता है ये 40-45 के आसपास आनी चाहिए, और वो भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे इथेरियम का देखते हैं सबसे पहले, बिटकॉइन के बाद में, और फिर हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे। और इथेरियम को देखते हो तो वही 4800 से $5000 एक रेजिस्टेंस मिला। अभी 21 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट जोन है, जो कि लगभग 4400 से लेके $4200 है, वो एक सपोर्ट जोन निकल के आता है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $3700 के आसपास और एक 3350 के आसपास आती है। अगर यहाँ पर है, नथिंग टू वरी। मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्यूमुलेशन के बाद में दोबारा से ये ट्राई करेगा, और ये ऑल टाइम हाई अगले 2-3 महीनों के अंदर नया बनाता देखने को मिल सकता है। $6,500 से $7,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। इंडिकेटर्स काम करते हैं नहीं करते हैं, अब आप मुझे बताओ। ये चार्ट सेम, अगर सोलाना का बात करता हूँ, मैंने आपके साथ पिछले 1 महीने से शेयर कर रहा हूँ, और हम आपको बोल रहे हैं कि $220 को अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ये $250 $253 पे जाएगा, और वहाँ से रिजेक्ट होता देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिजेक्ट होके आपको जैसा चार्ट में दिख रहा है, अब नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये काम करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स हमें एक शॉर्ट टर्म में एक आइडिया दे सकते हैं। इसलिए कहता हूँ इन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, खासकर फिबोनाची और मूविंग एवरेजेस, आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल एक वही रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो $250-300 के आसपास ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर सपोर्ट की बात करते हैं $220, फिर आपकी 190 से $200 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $160 के आसपास आती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $450-500 जाने का। बाइनेंस कॉइन सेम ही चीज़, बाइनेंस कॉइन के साथ में $1000 एक रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की 1.618, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है ये आपको $1200 से लेके $1500 जो है आने वाले जो पीक हो सकता है इसका। कई लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, बाकी आपको आने वाला टाइम बता ही देगा। एंट्री इसके अंदर नहीं बनती है, इसके अंदर तो सिर्फ जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो मजे लो। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ, क्योंकि वो बात करना ज़रूरी है। और वो क्यों बात करना ज़रूरी है क्योंकि बाइनेंस के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। बाइनेंस के कॉइन के अंदर $1000, यानी कि बाइनेंस के इकोसिस्टम के अंदर या इससे रिलेटेड इकोसिस्टम के कॉइन्स जो हैं उसके अंदर एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा जो बाइनेंस के सीजी हैं, जो एक्स बाइनेंस लिखते थे, अब उन्होंने दोबारा से अपनी प्रोफाइल पे बाइनेंस लिख दिया है। कहीं ना कहीं जो यूएसए के अंदर उसका जो लीगल इशू चल रहे थे वो लगता है सॉर्ट आउट होते देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर, जैसे हमने 2021 में जब बड़े लोग ट्वीट करते थे, मार्केट पंप करती थी, ऐसा माहौल सीजी बनाते देखने को मिल रहे हैं। और उनकी वजह से जो हमें 2 लेटेस्ट ट्वीट देखे, अब उससे क्या हुआ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर अभी रिसेंटली यहाँ पर अपने ट्वीट किए। एक था एस्टर। एस्टर क्या है आपको पता है? एस्टर जो है एक डेक्स है, जैसे हाइपर लिक्विड है, और हाइपर लिक्विड का टोकन आज की डेट में टॉप 10 टॉप 12 के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं एस्टर भी वही काम कर रहा है। और आपको पता है यार, सीजी भी चाहेंगे कि भैया, अगर डेक्स की बात हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस 2019 से वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि भैया कोई जो उसको सपोर्ट करते हैं, और ये इसको तो सपोर्ट बाइनेंस लैब, जिसको YZI जो कहते हैं, वो बैग्ड है, तो कहीं ना कहीं वो तो करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया था, $0.17 के आसपास उसके टाइम पे प्राइस था, और 3 दिन पहले इस कॉइन का 0.06 के आसपास था। किसी भी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं था, और बस उनके डेस्क पे शायद अवेलेबल था, या डिसेंट्रलाइज किसी एक आधे एक्सचेंज पे था। ट्वीट किया, उसके बाद आज की डेट में ऑलमोस्ट ये $1 पर है। और जब हमने इसको टेलीग्राम पे शेयर किया था, $0.5 के आसपास था। तो आप कह लीजिए कि ये खेल हो रहा है। और जब हमने शेयर किया था, ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं था। 1-2 या तो उनके डेस्क पे था, या एक आधे और एक्सचेंज पे था, बिंगेक्स जैसे एक्सचेंज पे था, तो किसी बड़े एक्सचेंज। और आज बाइनेंस अल्फा पे एक्सचेंज लिस्ट है, HTX जो एक्सचेंज है उस पर लिस्टेड हो गया है, MEXC पे आ गया है, बड़े बड़े और एक्सचेंजेस पे आ गया है। तो ये संभावना बढ़ गई है कि आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अगर बाइनेंस बैक्ड है और सीजी ने उसके बारे में बात करी है, बाइनेंस अल्फा पे भी आ गया है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये बाइनेंस पे भी लिस्टेड होता देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाइनेंस ने इसका फ्यूचर भी लिस्ट कर दिया है।
तो ये संभावना बढ़ गई और इसी को देख के कहीं ना कहीं आप देखो एक माहौल बन रहा है और हाइपर लिक्विड को कंपटीशन देने की पूरी ये कोशिश करेंगे और इस टाइम पे ये 64-65 रैंक के आसपास आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बनता देखने को मिल सकता है। तो इस कॉइन पे क्लोजली नज़र बना के रखिएगा। अगर ये इसको थोड़े और पुश मिलते हैं तो शायद आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करता देखने को मिले। लेकिन एस्टर को लेके डिप में आए, आधे डॉलर के नीचे आसपास आए तो शायद देखो, क्योंकि मार्केट के अंदर जब हाई बनती है फिर उसके बाद स्लो डाउन होती है तो हो सकता है करेक्शन आए, तब इस पर फोकस करो। नहीं तो ये कॉइन ऐसा लगता है अब इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक कॉइन है जिसकी वजह से हम ये जो एस्टर के अंदर एक मोमेंटम आ रही है वो क्यों आ रही है आपको एक आइडिया लग गया होगा। सेम ही चीज़ सीजी ने TW ट्रस्ट वॉलेट को लेके की। ट्रस्ट वॉलेट समझ लो कहीं ना कहीं वही बाइनेंस का ही बोलते हैं, तो उसके बारे में अप्रिशिएशन किया और वो भी देखो ट्रस्ट वॉलेट कहाँ छप्पर फाड़ के भाग गया। अब एक सवाल निकल के आता है, ये तो एस्टर और ट्रस्ट वॉलेट तो निकल गए, TWT तो निकल गए, अब हम क्या करें। अब यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा सोचा कि यार कोई लिस्ट कहाँ से पता चले। तो सीजी ने पहले जब कौन कौन से कॉइन्स के बारे में ट्वीट किए हैं तो हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो हमारे पास कुछ लिस्ट आई जो वो पहले कर चुके हैं। जैसे कि BNB के बारे में ऑब्वियसली उनका ही है तो वो करेंगे ही। डॉज के बारे में किया, CRV के बारे में किया, बाइनेंस USD के बारे में किया, ट्रस्ट वॉलेट एस्टर जो अभी किया, डेट वाइज भी लिखा है। TWT के बारे में तो अभी दोबारा किया, फरवरी के अंदर भी किया था। एस्टर के बारे में सितंबर अभी किया, तो उसके बाद देखो क्या हुआ। वाना के बारे में उन्होंने फरवरी 2025 में किया था। TST भी बढ़ा देखने को मिल रहा है ना, TST टेस्ट कॉइन जो है, तो वो भी। ब्रोकली वो भी बढ़ता देखने को मिला, ठीक है, उसके बारे में भी उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। तो फैच पहले किया था तो उसके बारे में नेगेटिव ही किया होगा या क्या बोला होगा, छोड़ो। तो कहने का मतलब है कुछ कॉइन्स के ऊपर जब भी उन्होंने ट्वीट किए हैं तो हमने वो लिस्ट निकाली पिछले भैया जब से उन्होंने एक्स पे अकाउंट है या ट्विटर पे अकाउंट है, कौन कौन सी लिस्ट है। तो यहाँ पे TST और ब्रोकली भी हमें यहाँ रिसेंटली अभी मूव करते देखने को मिले। अब यहाँ पे दो कॉइन और थे जिन पे हमारी नज़र गई जो कहीं ना कहीं यूज्ड केस है और ऐसा लगता है वो आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में ट्वीट होते देखने को मिल सकते हैं। हम ये जो आपको 8-10 कॉइन शेयर किए हैं उनके बारे में आप अपनी रिसर्च करो, हमने तो आपको सिर्फ शेयर किया। लेकिन ये दो कॉइन लगे कि कहीं ना कहीं जो है हमारे को लगते हैं कि ये कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि ये यूज्ड केस हैं। उसमें से एक है आवा ट्रैवला, आपने सुना होगा, जो कि होटल बुकिंग फ्लाइट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। दिसंबर 2024 में इसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया था और क्या ट्वीट किया था वो भी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा, हो सकता है एक यूज़ केस है आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर भी कोई ट्वीट आता देखने को मिले। लेकिन एक जो इनका डेक्स है, केक टोकन है ना, पैनकेक स्वैप जैसे डेक्स है, एस्टर है, जैसे कि और हैं यूनिस्वैप है, ऐसे ही BNB के ऊपर डेक्स कौन सा है, पैनकेक स्वैप। तो ये इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा और इसके बारे में भी काफ़ी बार उन्होंने मेंशन किया है। लास्ट टाइम फरवरी 2025 में किया था, तो इसके बारे में भी वो मेंशन करते देखने को मिल सकते हैं। और ये दोनों कॉइन ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास हैं। एक रिस्क है 15-20% और नीचे जाने का, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर देखते हो, अगर पोटेंशियल की बात करते हैं और BNB कॉइन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो इसके इकोसिस्टम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए। तो ये कॉइन्स भी यहाँ पे आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे टाइम बता देगा, लेकिन खासकर जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है उस पर अपनी रिसर्च करो। इन दो कॉइन को जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर भी अपनी रिसर्च करो और आने वाले टाइम के अंदर देखते हैं क्या होता है इन कॉइन का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये लेने हैं, हम तो सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और उसके बाद डिसाइड करना है आपको यहाँ क्या करना है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन बाइनेंस से के इकोसिस्टम के और कोई कॉइन्स आप कैसे सर्च मार सकते हो, कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा, बाइनेंस इकोसिस्टम लिखिए, बाइनेंस कह रहा हूँ, BNB का जो है BNB कॉइन इकोसिस्टम लिखोगे पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो वो आप देखिएगा BNB से रिलेटेड कौन कौन से कॉइन्स हैं और जिस हिसाब से BNB के अंदर माहौल बन रहा है तो हो सकता है वो जो उसके इकोसिस्टम से रिलेटेड कॉइन है वो आपको अच्छा करते देखने को मिले।
तो उन पे आप ऐसे वर्किंग कर सकते हो। बाकी दोस्तों, सो बात की एक बात, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम तो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना है आपको यहाँ क्या करना है। बाकी और कोई कॉइन्स आप चाहते हो कि हम उसके बारे में बात करें तो नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी शेयर करने की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।